सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड और इसमें 48वां सर्ग हमने पढ़ा कल। इस सर्ग में महाराजा दशरथ माता कौशल्या को जो शब्दवेदी बाण उन्होंने चलाया और उससे श्रवण कुमार का जो वध हो गया उसके बारे में उन्होंने विस्तार से पूरी कथा माता कौशल्या को सुनाई। और अंत में इन्होंने श्रवण कुमार की तरफ से ऋषि वाल्मीकि जी ने कहलवाया कि उन्होंने मरते समय महाराजा दशरथ से कहा कि आपने एक ही बाण से 3 हत्याएं कर दी हैं, तो अब यथाशीघ्र आप इस घड़े में जल भर के लेके जाओ मेरे पिता के पास, जब तक कि उनको क्रोध ना आ जाए और क्रोध में आकर के वो आपको शाप ना दे दें, उससे पहले ही आप जा कर के उनको सब यथावत बता दीजिए। और मेरे शरीर में जो बाण लगा हुआ है इसको विशल्य कुरु माम राजन, इसको बाहर निकाल दीजिए। और माँ भूत ते मनसो व्यथा, आपके मन में इसके लिए व्यथा नहीं होनी चाहिए। अब आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो उससे कुछ वापस तो आने वाला है नहीं, तो और ज़्यादा शक्ति का, समय का दुरुपयोग ही होने वाला है। तो अब जो हुआ है उसके आगे क्या उसका समाधान करना है उसके बारे में आप सोचें। और ऐसे उनके कहे जाने पर महाराजा दशरथ कहते हैं कि मैंने वो बाण उसके शरीर से निकाला और संत्रस्त आँखों से मुझे देखते हुए उस श्रवण कुमार ने वहीं पर ही, उस तपोधन ने वहीं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उनके प्राण छूट गए। तो ये हमने कल पढ़ा था। पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पहले कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी प्रणाम। जी दीदी, आज श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे थे कि जो हमें करना है उस बात पर भी ध्यान देना है और जो नहीं करना है उस बात पर भी ध्यान देना है। तो जो नहीं करना है उस पर कैसे विधि निषेध 2 ही शास्त्र के उपदेश हैं जी। तो नहीं करना वो नहीं करना, तो यही ध्यान देना है। और जो करना है उसको करना शुरू कर दें। जैसे इन्होंने भी यहाँ बताया ना कि आपको शोक नहीं करना, तो ये निषेध हो गया। और घड़ा भर के माता पिता के पास लेके जाओ, ये विधि हो गई। तो वेद में भी अन्य जो अपने दर्शन शास्त्र आदि जो भी श्रुति स्मृति जो भी ग्रंथ हैं उनके सब उपदेशों को यदि 2 भागों में विभक्त किया जाए तो उसका नाम है विधि और निषेध। अच्छे कर्म करने का विधान किया है उनमें और बुरा कर्म करने का निषेध किया है। दीदी, लेकिन जिसमें करना है उसमें तो समझ में आता है कि हमें ध्यान देकर करना चाहिए, लेकिन नहीं करना उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। आप सुबह उठते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि ना उठूं, ध्यान देना पड़ेगा उस समय। जब आपका हाथ
अलार्म पे जाता है, उसको बंद करने के लिए तो हाथ को रोकना पड़ेगा, और वो अलार्म बजे तो उठना पड़ेगा। तो जो नहीं करना उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो जो नहीं करना वो करते ही चले जाते हैं हम। जो हमें नहीं करना चाहिए वो हमारा अभ्यास बन जाता है, जिसको हम कह रहे थे सक्रिय प्रमाद। वो सक्रिय प्रमाद होता ही चला जाता है। व्यक्ति को पता चलता है एक दिन कि ये तो गलत हो गया मेरे से, ये आगे नहीं करूँगा कभी भी। 5-10 दिन के बाद फिर वही कर देता है, फिर कहता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर 20 दिन के बाद फिर वही कर देता है। तो बार बार वही करते हैं ना हम। तो जो नहीं करना है उस पे भी ध्यान देना है कि ये नहीं करना है। जी। ओम माता जी प्रणाम। ध्यान व समाधि का व्यवहारिक स्वरूप क्या है? क्या कोई और स्वरूप भी होता है क्या? नहीं, उसका व्याख्या बताइए ना। आपने व्यावहारिक विशेषण लगाया ना, तो दूसरा स्वरूप क्या है उसका? व्यावहारिक स्वरूप के अतिरिक्त और कौन सा स्वरूप है? कहाँ से पढ़ा आपने, क्या प्रसंग चल रहा है, वो पता लगे तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए। मैंने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? उसके आगे पीछे का भी तो सुनाओ ना, किस प्रसंग में कहा है ये? खाली प्रश्न ही मैंने पूछा, खाली प्रश्न मतलब लिखा था मैंने। प्रश्न ही लिखा था किताब में? कौन सी किताब पढ़ते हो आप? शाश्वत प्रज्ञा से पढ़ा था। शाश्वत प्रज्ञा में? तो उसमें क्या लिखा था? ध्यान व समाधि का व्यवहारिक स्वरूप क्या है? तो उसका तो उत्तर लिखा है वहां पर ही। उत्तर भी तो बताओ, उत्तर क्या लिखा है? उत्तर तो पढ़ा ही नहीं था। हद हो गई। उसमें तो महाराज जी ने उत्तर लिखा हुआ है, तो उत्तर क्यों नहीं पढ़ा आपने? मेरी परीक्षा लेने के लिए कि जो महाराज जी लिखते हैं वही दीदी बताएंगी या कुछ और बताती हैं, देखते हैं। तो वो तो जो महाराज जी ने लिखा है उसका उत्तर वो ही पढ़ना है वहां पर, और मेरे को भी बताना है। ठीक है अभी आपके सामने पुस्तक है तो पढ़ के सुनाओ। आपके सामने है अभी? तो बोलो, पढ़ो के सुनाओ मेरे को। पढ़ो। मिल गया, खो गया? कहाँ पढ़ा था आपको? मिल ही नहीं रहा क्या? नहीं मिल रहा हो तो कल बता देना, टाइम नहीं खराब करो, कल बता देना, कोई बात नहीं है। मिल गया? नहीं मिला। कोई बात नहीं, कल ढूंढ के कल बता देना। और कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ, इसमें से नहीं पूछना, और अपने मन में जो प्रश्न आते हैं वो पूछना है। अपने चिंतन से जो प्रश्न उठते हैं वो पूछो आप। उसमें तो लिखा ही है, और इधर उधर से प्रश्न उठा के नहीं लाना। चलो और बताओ। वो तो ढूंढ रहे हैं प्रश्न की, कहीं महाराज जी का और प्रश्न मिलेगा तो उठाएंगे। हाँ बोलो। ओम दीदी प्रणाम। ये पहले बता चुके हैं। कल ऐसा बात हुई थी कि मनुष्य जन्म पाप और पुण्य दोनों के मिश्रित से बना है। तो अगर हमारे पाप है तभी हमें कलयुग में जन्म मिला है, अगर पुण्य होता तो हमें सतयुग में मिलता या त्रेता या द्वापर में मिलता। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सतयुग में भी आप ही थे, त्रेता में भी आप ही थे, और कलयुग में भी आप ही हैं। तो आत्मा तो वही है, वो तो हर युग में आती ही रहती हैं, और हर युग में पाप और पुण्य के मिश्रण से ही मनुष्य की योनि मिलती है। ठीक है, तो चलो पढ़ा देती हूँ। आपके प्रश्न है नहीं, किसी ने तो चिंतन तो किया नहीं, आज नहीं है ना। चलो आगे चलिए। देखो, पहले आप थोड़ा चिंतन करके आया करो, फिर प्रश्न पूछा करो। तो ये बता रहे थे माता कौशल्या को सारी घटना कि किस तरह इनसे कोई त्रुटि हुई, और उन्होंने उस त्रुटि को स्वीकार किया फिर, क्योंकि श्रवण कुमार ने इनको बता दिया था कि अब आप उनके पास जाओ, पास नहीं जाएंगे तो अपराध और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पाप करना अपराध है, लेकिन वो थोड़ा अपराध है, लेकिन पाप को छिपाना ये डबल अपराध है। गलती होना उतना ज्यादा गलत नहीं है जितना गलती को स्वीकार न करना,
ये ज़्यादा गलत है। गलती तो हो जाती है तो वो ज़्यादा गलत नहीं है, क्योंकि हम अभी अविद्या से, अज्ञान से युक्त आत्माएं हैं। पर गलती करके गलती न मानना या गलती को छिपाना, ये पाप की श्रेणी में चला जाता है, फिर अपराध की श्रेणी में चला जाता है। ये एक तो गलती होती है, एक पाप होता है, एक अपराध होता है। तो कुछ गलत करके उसको रियलाइज न करना, बल्कि उसको उचित सिद्ध कर देना या उसको छिपा लेना, तो ये फिर पाप की श्रेणी में जाता है। तो उसका फल दुख होता है। तो गलती करके यदि व्यक्ति रियलाइज करे तो फिर उसको हटा भी सकता है, वो फिर आगे दोबारा नहीं करेगा वैसा, तो सदा सदा के लिए छूट गया। तो बोलते हैं ना भी ठोकर अच्छी है जिसने चलना सिखा दिया संभल संभल के। एक ठोकर लगी और फिर व्यक्ति ने सदा सदा के लिए उस रास्ते से संभल के चलना सीख लिया, ठोकर अच्छी है। ऐड बनाते हैं ना, दाग अच्छे हैं। दाग अच्छे क्यों हैं? वॉशिंग पाउडर से हट जाते हैं। तो इतने से 10 रुपए में अगर दाग लगा के किसी बच्चे को खुशी मिल रही है, तो वो तो खैर ऐड बनाने के लिए वो कह दिया, दाग अच्छे नहीं होते हैं, बचा के रखना चाहिए कपड़ों को। लेकिन वो गलती अच्छी होती है जो सदा सदा के लिए हमें ऐसी शिक्षा दे जाती है कि फिर हम कभी जन्म जन्मांतर में भी वो गलती नहीं करेंगे। तो वो गलती तो अच्छी है, वो ठोकर अच्छी ही है। आगे बता रहे हैं ये, ततस्तं घटमादाय पूर्णं परमवारिणा आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यातपथं गतः तत्राहं दुर्बलावन्धौ वृद्धावपरिणायकौ अपश्यं तस्य पितरौ लोनपक्षाविवद्विजौ पदशब्दं तु मे श्रुत्वा मुनिर्वाक्यम् अभाषत किं चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय मुनिं व्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया हीना व्यञ्जनया प्रेक्ष भीतचित्त इव ब्रुवम् क्षत्रियोऽहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः सज्जनावमतं दुःखम् इदं प्राप्तं स्वकर्मजम् भगवन् शब्दमालक्ष्य मया गजजिघांसुना वेशिष्टोऽम्भसि नाराचस्तेन तेभिहितः सुतः ततः तं घटम आदाय परम पूर्णवारिणा। और फिर मैंने उनके तो प्राण पखेरु उड़ गए, श्रवण कुमार के तो, और मैंने वो घड़ा लेकर के और उसको परम वारिणा पूर्ण, उसको पूरा भरा मैंने उस विशुद्ध सरयू के जल से। और आश्रमम तम अहम प्राप्य, फिर मैं उस आश्रम में गया जहाँ श्रवण कुमार के अंधे माता पिता रहते थे, या वो अपने माता पिता के साथ रहते थे। उस आश्रम को मैं प्राप्त हुआ, वहाँ पर पहुँचा। यथाख्यात पथम गतः, जैसा श्रवण कुमार ने रास्ता बताया था उस पथ का अनुसरण करते हुए, उस रास्ते पर चलते हुए मैं आश्रम में पहुंचा, घड़ा भर के पानी का। तत्र हम दुर्बलावन्धौ वृद्धावपरिणायकौ अपश्यन्तस्य पितरौ लोनपक्षाविवद्विजौ। तत्र अहम, और वहां जाकर के मैंने दुर्बलौ अंधौ, उनके माता पिता दुर्बल भी थे और प्रज्ञाचक्षु भी थे, वृद्धौ और बुजुर्ग भी थे, अपरिणायकौ और जरा जीर्ण थे, वो परिणायक नहीं थे। अपश्यन, उनको मैंने देखा। तस्य पितरौ, वो श्रवण कुमार के माता पिता जो थे उनके ऐसे ऐसे विशेषण थे। लोन पक्षौ इव द्विजौ, और वो ऐसे थे जैसे तो किसी पक्षी के पंख कट गए हों तो फिर वो उड़ नहीं सकता है। तो ये क्योंकि बुजुर्ग हैं और क्योंकि प्रज्ञा चक्षु हैं तो ये कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो ये केवल, जिसके पंख कट गए वो पक्षी केवल एक स्थान पे बैठा रह सकता है, वो उड़ान नहीं भर सकता है। तो ऐसे ही जिसके पास चक्षु भी नहीं है, शरीर में बल भी नहीं है, और जिसका
कोई आश्रय, कोई सहारा भी नहीं है। तो ये द्विज का मतलब पक्षी भी होता है ना, क्योंकि पक्षी का भी दोबारा जन्म होता है। द्विज मतलब दोबारा जन्मा हुआ। ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, तो ब्राह्मण का भी दोबारा जन्म होता है। ब्राह्मण मतलब विद्वान। एक जन्म माँ के गर्भ से होता है, दूसरा जन्म गुरु के गर्भ से या विद्या से होता है, तो इसलिए उसको द्विज कहते हैं। और पक्षी का एक जन्म अंडे के रूप में होता है अपनी माँ से, और दूसरा जन्म जब अंडे के बाहर निकलता है, तो इसलिए उसको भी द्विज कह देते हैं। तो लून पक्षौ इव द्विजौ, कटे हुए पंख वाला जैसे कोई पक्षी होता है, ऐसे उनके माता पिता बड़े दुर्बल थे, प्रज्ञाचक्षु थे, बुजुर्ग थे, तो ऐसे उनको मैंने देखा। पद शब्दम तु मे श्रुत्वा मुनिर्वाक्यम अभाषत, किम चिरायसि मे पुत्र पानीयम क्षिप्रमानय। पदचाप जैसे ही उन्होंने सुनी, मेरे आने की आहट सुनी, तो उनको लगा कि श्रवण कुमार आ गई। तो मेरी उस पैरों की आहट को सुन करके मुनि ही वाक्यम अभाषत, उनके पिता ने ये शब्द कहे, किम चिरायसी में पुत्र, हे मेरे पुत्र इतनी देर क्यों लगा रहे हो, हमें बहुत प्यास लगी है। किम चिरायसी में पुत्र पानीयम क्षिप्रम में आनय, मेरे लिए जल्दी से पानी लेकर के आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुमने इतनी देर क्यों लगाई, क्यों देर लगा रहे हो, ऐसे उन्होंने बोला। मुनिम व्यक्तया वाचा तमहम सज्जमानया, हीन व्यंजनया प्रेक्ष भीत चित्त इवा ब्रुवम। तो कह रहे हैं कि जब मैंने उनकी इस वाणी को सुना, तम अहम सज्जमानया, तो अब उसको उत्तर देना था, तो मैं अपने आप को सज्जमान करता हुआ, तैयार करता हुआ, क्योंकि डर भी तो लग रहा है ना, कैसे कहेंगे एकदम ये बात। हीन व्यंजनया, मेरी वाणी कैसी थी, व्यंजनहीन। व्यंजनहीन माने लड़खड़ाती हुई, मतलब उसमें एक वो चहक नहीं थी वाणी में, जैसे मानो स्वर व्यंजनहीन वाणी। तो स्वर व्यंजनहीन वाणी कैसी होगी, होगी ही नहीं, क्योंकि वाणी होती ही स्वर और व्यंजन से युक्त है। तो ये इनकी वाणी कैसी है, हीन व्यंजनया, माने हम बोलते हैं ना भाई, ये बात कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो ये बात हम, ये प्रयोग दो जगह करते हैं। या तो किसी ने बहुत ही अच्छा हमारे ऊपर उपकार किया हो, हमें हमारे ऊपर अनुग्रह किया हो, तो हम कहते हैं आपने इतनी कृपा की, इतना अनुग्रह किया, हम इतने तृप्त हो गए कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है इसको बताने के लिए। और या तो फिर किसी ने हमारा बहुत ही बुरा कर दिया हो, तो फिर हम कहते हैं कि उसने जो कुछ किया ना, तो उसको मैं शब्दों में कैसे बयां करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मतलब उसने बहुत ही निकृष्टतम काम किया। तो ऐसा ही भाव है इनका। हीन व्यंजन है, मतलब इनके पास कोई शब्द नहीं, इनकी वाणी लड़खड़ाती हुई है। भीत चित्त इव प्रेक्ष अब्रुवम, तो उनको देख करके भयभीत चित्त वाला, जैसे कोई भयभीत चित्त वाला बोलता है ना, ऐसे अब्रुवम, ऐसे मैंने कुछ शब्दों को जुटा करके अस्पष्ट वाणी में मैंने कहा, लड़खड़ाती हुई वाणी से मैंने कहा। क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि मेरा पुत्र है, तो इन्होंने क्या कहा, क्षत्रियो हम दशरथो ना हम पुत्रो महात्मन, सज्जनावमतं दुःखम इदं प्राप्तं स्वकर्मजम्। अहम दशरथ क्षत्रियः न अहम महात्मनः पुत्र, बोले मैं तो एक क्षत्रिय राजकुमार हूँ, मेरा नाम दशरथ है, मैं आप महात्मा का पुत्र श्रवण कुमार नहीं हूँ। सज्जना अवमतम दुखम, जो दुख सज्जनों को अवमत होता है, अर्थात सज्जन गर्हित, सज्जन जिसकी निंदा करते हैं, ऐसे दुख को प्राप्तम, मैं प्राप्त हो गया हूँ, स्वकर्मजम, अपने ही कर्म से। माने मैं भी, क्योंकि मैंने निंदित कर्म किया, तो सज्जन लोग ऐसे दुख को प्राप्त करने में
सिंपैथी नहीं दिखाते हैं बल्कि निंदा करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत दुष्कर्म करके यदि परेशान है, दुखी है, तो उसका कोई भी वो नहीं होता है, उसके दुख को बटाने वाला या उसके प्रति सहानुभूति दिखाने वाला, और खास करके सज्जन व्यक्ति। तो इनका भी ये कर्म ऐसा ही है, निंदित है ये। तो इसलिए कहा सज्जना अवमतम दुखम इदम स्वकर्मजम अहम प्राप्तम। अपने ही अज्ञान के कारण या प्रमाद के कारण जो मैंने कर्म किया है, उसके फल के रूप में मैं इस सज्जन गर्हित दुख को या पाप जनित इस दुख को प्राप्त हुआ हूँ। कैसे हुआ ये, उस घटना को अब उनको सुना रहे उनके पिता को। भगवन शब्दमालक्ष्य मया गज जिघांसुना विसृष्टोम्भसी नाराच तेन तेभिहितः सुतः। हे भगवन, शब्दम आलक्ष्य, मैंने, क्योंकि मैं शब्दवेदी विद्या का अभ्यास कर रहा था, तो मैंने बाण कैसे चला दिया, शब्द को लक्ष्य करके, ध्वनि को सुन करके मैंने क्या सोचा, गज जिघांसुना, माने हाथी के ऊपर मैं बाण चलाना चाह रहा था, तो उसकी चिंगाड़ सोच करके कि कोई हाथी चिंगाड़ रहा है, ऐसे सोच करके मैंने उस शब्द को लक्ष्य करके विसृष्ट, मार डाला है आपके पुत्र को, अंभसी, जल में, न अरातः नाराचः तेन ते अभिहितः सुतः। तो मैंने दूर से ही उस ध्वनि को लक्ष्य करके और ते अभिहितः सुतः, वो जो ध्वनि से अभिहित आपका पुत्र था उसको विसृष्टः, मैंने मार दिया है। देखो ये कहने का भी ना एक तरीका होता है। जब हम ये कहेंगे ना जी मेरे से ये गलती हो गई, तो इसका मतलब है कि हम अपने प्रति बहुत एक हल्का भाव रख रहे हैं, पोलाइट भाव रख रहे हैं। जी मेरे से ये दोष हो गया, तो दोष हो गया इसका मतलब अपने आप को बचा लिया मैंने, अपने आप हो गया दोष, तो मेरी उसमें ज़्यादा गलती नहीं है, हो गया ऐसे बोलेंगे तो। और एक व्यक्ति बोलता है मैंने ये दोष किया, तो जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है अपने ऊपर कि मैंने किया। तो दो तरह की भाषा है ना। जब हमें कोई दोष ठीक करना है, क्योंकि हो गया किससे, हाथ से, पैर से, वाणी से, चक्षु से, तो ये तो जड़ हैं सारे, इनसे तो हो सकता नहीं है। क्या हम ये कह सकते हैं कि हारमोनियम से कोई गलत स्वर निकल गया? तो निकल तो सकता नहीं, हो तो जड़ है, उससे कोई भी स्वर नहीं निकलेगा, ना गलत निकलेगा ना तो ठीक निकलेगा। और मैंने लापरवाही से गलत स्वर निकाला, ये सच्चाई है, क्योंकि निकालने वाला तो मैं ही हूं। तो जब हम कहते हैं कि मैंने ये त्रुटि की, तो इसका मतलब है कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं और उसके प्रति ज्यादा जागरूक हूं, तो अब आगे वो नहीं होगी, इसकी ज्यादा संभावनाएं हैं। और जब हम कहते हैं कि मेरे से हो गई, तो इसका मतलब मैंने अपने आप को बचा के रख लिया, तो अब बार बार गलतियां होने की संभावना है। तो महाराज दशरथ ने ये नहीं कहा कि मेरे से पाप हो गया, इन्होंने कहा मैंने किया, मैंने मारा आपके पुत्र को। स तच्छ्रुत्वा वचः क्रूरं ममोक्तं मघशंसिना मामुवाच महातेजः कृतांजलिमुपस्थितं। तो कह रहे हैं उसको सुन करके, कल पढ़ लेंगे क्योंकि समय हो गया। स तच्छ्रुत्वा, तो मेरी उस बात को सुनकर, उस वाणी को सुन करके, कैसी वाणी थी, क्रूरम वचः, उस क्रूर वाणी को सुन करके, मम उक्तम, जो मैंने कहा, अघशंसिना, जो पाप से भरी हुई, पाप कर्म से भरी हुई, दोष से भरी हुई, क्रूरता से भरी हुई वो जो मेरी वाणी थी, उसको सुन करके महातेजः माम उवाच, वो महातेजस्वी उनके पिता ने मुझसे कहा, कृतांजलिम उपस्थितम, मैं हाथ जोड़े खड़ा हुआ था, तो हाथ जोड़े
खड़े हुए मुझको उन्होंने, महातेजस्वी ने ये वाक्य कहे। तो उन्होंने क्या कहा, तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।